देश प्रेम बिकता है और बॉलीवुड इस बात को अच्छी तरह से जानता है। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बाय ऑपरेशन सिंदूर के लेबल्स के साथ स्क्रिप्ट्स लिखने लग गए होंगे। #आर्मी, #जय हिंद, #हाउस द जोश। आज जब हमारे जवान सीमा पर अपना खून बहा रहे हैं, बॉलीवुड की खामोशी हैरान करती है। वही इंडस्ट्री जो वॉर फिल्म से करोड़ों कमाती है, अवार्ड्स जीतती है, आज कहती है आर्ट इज अबव ऑल दिस। देश प्रेम सिर्फ ताली मारने में नहीं होता है, बल्कि एक्शन लेने में होता है। एक तरफ गोलियां चलती हैं, एक तरफ तालियां बजती हैं। एक जान दांव पर लगाता है, दूसरा किरदार निभाता है। लेकिन जब वापस लौटने की बात आती है, सोल्जर्स के पास होते हैं घाव और बॉलीवुड के पास अवार्ड्स। ये कहानी सिर्फ एक कंपैरिजन की नहीं है, ये एक सच्चाई है। कैसे बॉलीवुड ने आर्मी के जज्बात लिए, कहानियाँ ली और ब्लॉकबस्टर्स बनाए, मगर बदले में जितना देना चाहिए, क्या बॉलीवुड ने उतना दिया? और आज जब देश एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में खड़ा है, बॉलीवुड की खामोशी सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। बॉलीवुड और आर्मी का रिश्ता पुराना है। 1964 में बनी थी हकीकत, 2021 में शेरशाह। बीच में बॉर्डर, LOC, कारगिल, उड़ी और लक्ष्य जैसे मास्टरपीसेस आए, जो सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, वो एक जज्बा बन गई थी। अब तक 25 से भी ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म्स रियल मिलिट्री इवेंट्स पर बन चुकी हैं। 1971 के इंडो पाक वॉर पर बनी बॉर्डर, कारगिल वॉर पर बनी LOC और सर्जिकल स्ट्राइक्स पर बनी उड़ी सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीता, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक जज्बा जगाया। ये फिल्म सिर्फ विजुअल्स के लिए नहीं चलती हैं, ये चलती हैं क्योंकि ये देशभक्ति को एक सच्चे और इमोशनल रूप में दिखाती हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के फायदों की। उरी जैसी मूवीज, द सर्जिकल स्ट्राइक, 342 करोड़ कमाए उस मूवी ने। शेरशाह ने Amazon प्राइम की सबसे ज़्यादा देखी गई फिल्म बन गई और बॉर्डर पूरे 25 हफ्ते तक थिएटर्स में चली थी। ये सिर्फ फिल्म्स नहीं हैं, ये एक मूवमेंट बन गई थी। हाउस द जोश एक नेशनल एंथम जैसा बन गया। लेकिन एक सवाल है, इनमें से कितनी फिल्मों ने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा उन जवानों को दिया जिन्होंने इन कहानियों को जिया है? ब्लॉकबस्टर्स बन गए, डायलॉग स्लोगन्स बन गए, पर सोल्जर्स के लिए बॉलीवुड क्या सच में कुछ बदल पाया? आज जब जवान ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, क्या हमारे बॉलीवुड स्टार्स ट्विटर पर एक ट्रिब्यूट भी नहीं दे सकते? नहीं, सिर्फ खामोशी। प्रोड्यूसर्स तो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और इंस्पायर्ड बाय ऑपरेशन सिंदूर के लेबल्स के साथ स्क्रिप्ट्स लिखने लग गए होंगे, मगर जब बात आती है एक्शन लेने की, तो सब गायब। जब प्रॉफिट कमाने की बात होती है तो बॉलीवुड यूनिफॉर्म पहन लेता है, लेकिन जब यूनिफॉर्म के लिए आवाज़ उठानी हो तो सब एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे आए हैं जब बॉलीवुड ने आर्मी को सल्यूट किया है। मूवीज जैसे गुंजन सक्सेना ने वुमेन ऑफिसर्स पर फोकस दिया और इंडियन एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेट भी किया। शेरशाह जैसी मूवी जब रिलीज से पहले आर्मी के लिए स्क्रीन की गई थी, एक रिस्पेक्ट की तरह उसे आर्मी के सामने स्क्रीन किया गया था। उरी के बाद NDA एप्लीकेशंस में ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिले। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक स्पेशल प्रोटोकॉल है जिसमें फिल्म मेकर्स को आर्मी की डिग्निटी और ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना पड़ता है। पर क्या बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन उतना ही मटेरियल रहा है जितना कि इमोशनल? सोचिए, अगर हर वॉर फिल्म की अर्निंग्स का सिर्फ 1% भी सोल्जर वेलफेयर फंड्स या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए दिया जाए, ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, एक नेशनल ड्यूटी बन जाएगी। स्पेशली जब ऐसी देशभक्ति की मूवीज़ को गवर्नमेंट्स ने भी टैक्स फ्री किया है कई बार। देश प्रेम सिर्फ ताली मारने में नहीं होता है, बल्कि एक्शन लेने में होता है। आज जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव है, कैमराज ऑलरेडी ऑन है, प्रोड्यूसर्स कहानियाँ ढूंढ रहे हैं, राइटर्स स्क्रिप्ट्स पॉलिश कर रहे हैं। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद
कुछ ही दिनों में 5 से 6 फिल्म्स अनाउंस हो गई थी। देश प्रेम बिकता है और बॉलीवुड इस बात को अच्छी तरह से जानता है। #आर्मी, #जय हिंद, #हाउस द जोश। हर वॉर फिल्म के रिलीज के साथ सोशल मीडिया एक डिजिटल परेड ग्राउंड बन जाता है। बॉलीवुड की रीच इतनी बड़ी है कि एक फिल्म सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। पर याद रखिए, विद ग्रेट रीच कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी पहुंच के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आज जब हमारे जवान सीमा पर अपना खून बहा रहे हैं, बॉलीवुड की खामोशी हैरान करती है। वही इंडस्ट्री जो वॉर फिल्म से करोड़ों कमाती है, अवार्ड्स जीतती है सोल्जर्स के किरदार निभाने के लिए, आज कहती है आर्ट इज अबव ऑल दिस। जब देश के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, अगर आर्ट बाउंड्रीज के ऊपर है तो क्या एक सोल्जर की कुर्बानी रेड कार्पेट से ऊपर नहीं होनी चाहिए? जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो बॉलीवुड की आवाज़ अपने जवानों के लिए कहाँ जाती है? जब हमारे जवान माइनस टेम्परेचर्स में गोलियों का सामना करते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड में अभी भी पीस कॉन्सर्ट्स और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस का सपना देखते हैं। लेकिन किस कीमत पर? इंडियन सोल्जर कभी अटेंशन नहीं मांगता, वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट और सपोर्ट मांगता है। क्या ये ज़्यादा है? अगर ये एक्टर्स देशभक्ति को इतना सिनेमैटिक समझते हैं तो अपने बच्चों को आर्मी में क्यों नहीं भेजते? हम जब अपने एयर कंडीशन कमरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, हमारी आर्मी गोलियों की आवाज़ में जाग रही थी, और हम सेलिब्रेट करते हैं एक्टर्स को, हीरोज़ को नहीं। ज़्यादातर एक्टर्स हैं, ये हीरोज़ नहीं हैं। इनके घरों के आगे जाके लोग 12-12 घंटा वेट करते हैं बस एक झलक पाने के लिए। तो ये सवाल उठता है कि क्या एक ऐसे देश के साथ रिलेशंस बनाना चाहिए जो हम पर बार बार वॉर करता है? हमारे उस देश से ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारा देश जो हमें खिलाता पिलाता और संभालता है? बॉलीवुड को अब फैसला करना होगा। आप यूनिफॉर्म से प्यार सिर्फ तब नहीं कर सकते जब कैमरास चल रहे हो। आप सोल्जर्स के साथ खड़े हो या आप एक्सपोज्ड हो। सोल्जर्स कभी मांगता नहीं, वो कभी कुछ भी नहीं मांगता, वो सिर्फ खड़ा रहता है। सर्दियों में, गर्मियों में, बर्फ में, हर मुश्किल में। बॉलीवुड ने उसकी कहानियाँ ली, उन्हें इमॉर्टल भी बनाया। अब वक्त है बॉलीवुड के रियल हीरोज़ के लिए कुछ करने का। सिनेमा सिर्फ स्टोरी टेलिंग तो नहीं हो सकता, वो एक सल्यूट हो सकता है, एक सपोर्ट हो सकता है। मुझे बॉलीवुड से कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे मौक़ों पे बॉलीवुड ने हमारे देश की मदद भी की है। हकीकत मूवी जैसे उसके डायरेक्टर चेतन आनंद और एक्टर्स बलराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, सुधीर, संजय खान, विजय आनंद ने हकीकत जैसी मूवी बनाई और उसमें एक्ट किया, और इसी कारण 1962 के युद्ध की बहादुरी आज भी जिंदा है हमारे मन में। लेकिन वो तब का भारत था, ये आज का भारत है। और आप सबसे विनती है कि एक्टर्स और हीरोज़ में फ़र्क जानिए और अपना टैक्स पे करिए। और अपने आसपास कभी भी कोई आर्मी ऑफिसर दिखे तो उसे भी उतनी प्यार की नज़रों से देखिए जितने प्यार से आप एक फिल्म स्टार को देखते हैं। और अगर कभी मन करे कि देश के लिए कुछ करना है, ये नीचे लिंक है आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन की। ये संस्था उन आर्मी ऑफिसर्स के बीवी बच्चों को सपोर्ट करता है जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। अगर इस एपिसोड ने आपका दिल छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सिनेमा और अपनी आर्मी दोनों से प्यार करते हैं। और कमेंट करके बताइए, क्या बॉलीवुड को अपनी वॉर फिल्म प्रॉफिट्स का एक हिस्सा आर्मी के वेलफेयर फंड्स को देना चाहिए? और हमेशा की तरह जय हिंद।